तो ये लगभग 1.5-2 साल से रोड खराब है और पानी ड्रेन लाइन तो है ही नहीं कहीं। सबसे बुरा हाल है, पहले आगे होता था, अब वहाँ पे आरसीसी बन गया, अब यहाँ पे रह गया है। बुरी हालत है, गाड़ी ऐसे ऐसे हिलती है जैसे किसी ट्रैक्टर में बैठे हैं। विधायक जो है वो आके रोड तो बनाएंगे नहीं, विधायक रोड आके नहीं बनाएंगे। और विधायक ने अभी कुछ दिन पहले ही फटकार लगाई थी कि अधिकारियों को बाहर निकलना होगा, कुर्सी छोड़कर बाहर आकर जो फील्ड में जाकर आपको काम करना होगा। बच्चे लेके गिर जाता है, वैसे किसी गाड़ियाँ फंस जाती है, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, किसी के एक्टिवा वाले बाइक वाले तो हर बार गिर के जाते हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 10 अप्रैल 2023 को विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहां पर आकर रोडों की रिकारपेटिंग की बात की जाए तो रोडों को रिकारपेटिंग करवाने की बात कही गई थी। और सबसे बड़ी बात, वहां पर ठेकेदार से बोला गया था साफ शब्दों में कि माल और जिसमें मिलावट का जो सामान है वो इस्तेमाल ना हो और कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करने की बात ना की जाए। अब उसके बाद एक और सवाल था कि ये काम पूरा कब तक होगा। तो इस काम को पूरा करने की जो मियाद थी वो 1.5 महीने का समय दिया गया था कि 1.5 महीने में समय है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको बताते हुए बड़ी हैरानी हो रही है कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के जो रोड हैं वो तकरीबन रोडों की बात करी जाए तो सबके खस्ता हाल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड है, यहाँ पर अगर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए तो पानी निकलने की व्यवस्था भी नहीं है और रोड के हालात आप देख सकते हैं। और ये पूरा रोड अगर कहा जाए तो करीबन 1 किलोमीटर का ये रोड है जो आपका वार्ड नंबर 9 गांव अभयपुर से जोड़ते हुए सीधा नेशनल हाईवे तक जाता है। इस पूरे रोड की अगर बात करी जाए तो सभी रोड खराब हैं। अब इसके साथ साथ बता देते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के जो अंदर के रोड्स हैं उनके भी हाल कहीं सही नहीं है साहब। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने दिन हो गए सड़क बनी नहीं है और हाल देख लो सड़क का। तो बहुत बुरा हाल है भाई साहब, तो पानी नहीं है, जब पानी आएगा तो इससे भी 72 कोई निकल नहीं पाएगा, कोई बच्चे लेके गिर जाता है, वैसे किसी गाड़ियाँ फंस जाती है, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, किसी के एक्टिवा वाले बाइक वाले तो हर बार गिर के जाते हैं। अभी ये गाड़ी वाले कितनी परेशानी आ रही है, क्या गिर दिया इसके ऊपर। ये कोई प्रशासन की वेट करने के बाद, सरकार की वेट करने के बाद ये ईंट पत्थर गिर गया। कोई प्राइवेट बंदा है कि तरस आया कि चलो हालत बहुत माड़ी है, खस्ता हालत है, देख के उसने शर्म आ गए वो कोई प्राइवेट बंदा गिर गया। हाँ, कोई अपनी गाड़ी से ले गए, बहुत बुरा हाल है। ये आगे देखो, वो देखो जो गाड़ी जा रही है वो देख लो भाई साहब। और ये रोड जो है ना कनेक्ट करता है कालका शिमला रोड, बिल्कुल मेन हाईवे को ही कनेक्ट करता है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को। पर इसी का सबसे बुरा हाल है जी, इसी का सबसे बुरा हाल है। सबसे बुरा हाल है, पहले आगे होता था, अब वहाँ पे आरसीसी बन गया, अब यहाँ पे रह गया है। जिस दिन पानी पड़ेगा तो आगे यहाँ का व्यू देखना क्या हाल होगा। सर 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 क्या कहते हैं सर, क्या कहते हो सर? रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है और जब बारिश होती है ना पानी, यहाँ गाड़ियाँ ऐसे लगती है ठप ठप, समझे। हर बार गाड़ी की सर्विस करवानी पड़ती है, डैमेज हो जाती है। क्या कहते हैं सर प्रशासन को सर, क्योंकि 2 महीने पहले 2.5 करोड़ रुपए की बात की गई थी कि यहाँ रोड ठीक कराए जाएंगे, जो रोड वो ठीक कराए गए जो पहले से हो रखे हैं। हमारे कहने से प्रशासन आता ही नहीं ना, जब उनको जरूरत होती है तभी आएगा सर। मतलब वोट के समय आएगा, वोट के समय आएगा। चलिए ये सबसे बड़ी बात कि आप अगर आएंगे तो वोट के समय आएंगे और कहीं ना कहीं जनता भी वहाँ पर उस समय बेवकूफ़ बन जाती है जो आपको वोट देती है और उसके बाद सपने लगा लेती है कि रोड व्यवस्था, गली व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और अपने आपके पार्क की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं के ऊपर काम होगा क्योंकि लोकल स्तर पर यही सब काम होते हैं। लेकिन वो काम कितने होते हैं वार्ड नंबर 9 की जनता जो है वो बखूबी जान सकती है कि वार्ड नंबर 9 में पिछले 2.5-3 साल से अगर बात की जाए तो कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, पार्क आपके क्या हाल है, रोड गलियां आपकी कैसी हैं, अगर आपकी टाइलों की बात की, टाइल की व्यवस्था आपकी कैसी है, गांव में साफ सफाई की बात की जाए तो कैसी है, स्ट्रीट लाइट की बात की जाए तो कैसी है। और सबसे बड़ी बात, जो 35 करोड़ रुपए देकर इस रेलवे ओवरब्रिज को बनाया गया है वो शुरू होते ही उसकी गंदगी का अंबार कैसा है। आवारा पशु है वो लगातार यहाँ पर होते हैं और सबसे बड़ी बात, जो गाय हमारी माता है, कूड़ा यहाँ पर खाते हुए लगातार देखा जाता है, लेकिन कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। कूड़ा यहाँ पर गिरा जाता है, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है। अगर कहा जाए कि वार्ड नंबर 9 में रत्ती भर भी काम नहीं हुआ तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए साथ में ही लगते बीजेपी के वार्ड हैं, वहां पर काम होते हुए लगातार नजर भी आ रहे हैं। सर यहाँ पे जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। रोड कैसे लग रहे हैं आपको पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के? बहुत खराब रोड है यहाँ के। कब से देख रहे हो रोड खराब आप? जब से हम यहाँ पे आए तब से ही है खराब सर। एक बार तो सर मैं गिरने भी वाला था यहाँ पे इस रोड पे। गिरे तो नहीं ना? नहीं गिरे नहीं थे, गिरने वाले थे यहाँ पे। आप बताइए भाई साहब। बहुत बुरा हाल है जी रोड का, देखो कितने खड्डे हैं, पानी है बारिश के टाइम और बहुत बुरा हाल है इस रोड का, बहुत ही ज़्यादा। मतलब निकलने में, जाने में धूल मिट्टी और वैसे ही बहुत सफाई भी नहीं है इस रोड पे।
चलिए फिलहाल आपको मैं हैरत की बात बताऊंगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 पंचकुला के अंदर जो रोड चलो बनाने की व्यवस्था की बात की गई थी या रिकारपेटिंग की बात की गई थी, आप जानकर बड़े हैरान होंगे कि उन रोडों को ठीक किया गया था जो रोड पहले से ही ठीक थे। मामूली उसके अंदर कहीं ना कहीं टूट फूट थी, लेकिन आप समझिए अगर आप इस रोड को अगर शुरुआत करते और शिलान्यास के लिए अगर यहाँ पर आकर नारियल फोड़ते तो कम से कम इस रोड की व्यवस्था ठीक हो जाती। बाकी रोड बनते या ना बनते, राम भरोसे रहते, तब भी काम चल जाता, क्योंकि ये रोड जो है वो मुख्य रोड है और यहाँ पर आकर आपका काम नहीं चल रहा है। तो समझिए व्यवस्था क्या है। भाई साहब, आप यहाँ पर जो रोड देख रहे हैं कैसे देखते हैं आप? जो आपकी फैक्ट्री है यहाँ, शायद यहाँ पर आप जॉब करते हैं, कैसे व्यवस्था है यहाँ की? सर यहाँ तो ये लगभग 1.5-2 साल से रोड खराब है और पानी ड्रेन लाइन तो है ही नहीं कहीं। आप पानी टंकी से हाईवे तक जाएं, कहीं आपको नहीं मिलेगा, कोई ड्रेन लाइन नहीं। पानी यहाँ खड़ा रहता है, निकलने का जगह नहीं। तो 2.5 करोड़ रुपए से रोड तैयार करने की बात तो कही गई है और सुनने में आया कि आप भाजपा के भी हैं, तो आपको भी हक बनता है, आपका फर्ज बनता है। आपने क्या करवाया आपने? सर ऐसा है, रोड तो बन जाए लेकिन पानी जब तक निकलेगा नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। जब पानी व्यवस्था होगी तभी रोड बनाने का फायदा। वो तो जहाँ ज्ञान जी ने शिलान्यास किए थे वो उस एरिया में खराब था बस, बाकी पूजा पेंट तक रोड बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था उस रोड। चलिए फिलहाल देखा आपने कि जो रोड शिलान्यास जहां पर किया गया था उस रोड के ऊपर अगर देखा जाए तो काम चलने जोगा था। अगर बात करी जाए काम चल सकता था उस रोड पे, अगर आप रोड नहीं तैयार करते, रिकारपेटिंग नहीं करते तो काम चल जाता। लेकिन अगर आप शिलान्यास अगर इस रोड पे कर देते तो कम से कम इस इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर गाड़ियाँ आती। देखिए साहब, किया का जो शोरूम है सामने और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सबसे बड़ी बात स्टाइलम की इंडस्ट्री है यहाँ पर, उसके बाद भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन अब आपने अगर किया, अब ये भी नहीं समझ आता कि इस रोड को बनाया कब जाएगा, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए देकर 2.5 करोड़ की बात की गई है कि 2.5 करोड़ के करीब जो है इस पे लागत लगेगी, लेकिन रोड बनेगा तो बनेगा कब? अब सबसे बड़ी बात, प्रशासन यहाँ पर एक बात और बोलेगा कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, बारिशों में रोड नहीं बनाई जाती है। तो अधिकारियों को देखना चाहिए, भाई साहब आपने 10 अप्रैल को शिलान्यास क्यों करवाया? 1.5 महीने में रोड पूरा करने की बात क्यों कही गई? अब बीच में ये भी बात आएगी कि मई का महीना बारिशों का नहीं होता, लेकिन मई में बारिशें भी हुई हैं। तो साहब आप वार्ड नंबर 8 की अगर बात करी जाती है तो वहां पर रोड क्यों बनाए गए? क्या बारिश में वो रोड नहीं खराब हो सकते थे? तो कहीं ना कहीं भेदभाव की जो बात है, जेजेपी और बीजेपी की जो वार्डों की बात की जाती है, या फिर कहा जाए जो ऊपरी स्तर की बात करी जाती है, जो मंत्रियों में आजकल लगातार कयावत चल रही है, लगातार मंत्री लोग आपस में लड़ रहे हैं। जेजेपी कहती है कि हम बीजेपी से खिलाफ नहीं है, बीजेपी कहती है हम जेजेपी से खिलाफ नहीं है, और एक दूसरे के बयान आते हैं तो उसका खामियाजा आज की जनता यहाँ पर भुगतती हुई नजर आ रही है। अब ये रोड भी देख लीजिए साहब, इस रोड की व्यवस्था देख लीजिए, और ये रोड जो लगता है वो अंडर ब्रिज जो है, जो सेक्टर 19 को कनेक्ट करता है, अंडर ब्रिज, ये रेलवे ओवर ब्रिज है। यहाँ से टाटा का जो शोरूम है शुरू होता है, यहाँ से जो रोड शुरू होता है, और इसके बाद रेलवे अंडरपास के पास जब रोड जाके खत्म होता है। इस रोड की व्यवस्था भी देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर टाटा मोटर का जो शोरूम है, जहाँ पर नई गाड़ियाँ, नवेली गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। साथ में ही एक और एजेंसी है, बॉश की एजेंसी है, यहाँ से भी गाड़ियाँ निकलती हैं। साथ में ही बर्कले का ऑफिस है, या कहा जाए बर्कले का दफ्तर है, वहाँ से भी गाड़ियाँ निकलती हैं, जो कि महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, जो कि यहाँ पर सेल्स ऑफिस है। उसके बाद आप रोड की व्यवस्था देख लीजिए। और आपको बता दें, सबसे बड़ी हैरत की बात होगी कि ये रोड जो है करीबन 3 साल हो चुके हैं जब से रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक इस रोड की व्यवस्था बिल्कुल नाम मात्र है। आप देखिए यहाँ पर जो शिलान्यास किया गया था, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो शिलान्यास रोड का किया गया था फेज 1 के लिए, वो जहाँ शुरू किया गया था, क्या उसकी व्यवस्था यहाँ नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसकी व्यवस्था वहाँ नहीं होनी जहाँ पर रोड ज़्यादा खराब थे? आपने जो शिलान्यास करके रोड आपने वहाँ बनाए, जो कि रोड पहले से ही बदस्तूर सही थे, मामूली सी उसमें खरोच थी, मामूली सी उसमें दिक्कत परेशानी थी। लेकिन ये रोड तो पिछले 3 साल से खराब है साहब, आपको ये नज़र नहीं आया, अधिकारियों को ये नज़र नहीं आया। यहाँ पर आपने रिकारपेटिंग करनी थी, यहाँ पे रोड को दुरुस्त करना था, जहाँ की लगातार गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात, बारिशों के मौसम में यहाँ पर पानी अगर है तो पानी ड्रेनेज की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के ड्रेनेज की जो बात की जाए, वो तकरीबन जो लाइन है वो ठप पड़ी हुई है। और यहाँ पर बारिशों के मौसम में पानी जो है फैक्ट्री के अंदर तक घुस जाता है, और करीबन 2 से 3 दिन तक पानी यहाँ पर लगा रहता है, पानी यहाँ से निकलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने, विधायक जो है लगातार काम कर रहे हैं, सरकार लगातार काम कर रही है, बजट लगातार आ रहा है, लेकिन बजट लग का रहा है, विधायक जो है वो आके रोड तो बनाएंगे नहीं, विधायक रोड आके नहीं बनाएगा। और विधायक ने अभी कुछ दिन पहले ही फटकार लगाई थी कि अधिकारियों को बाहर निकलना होगा, कुर्सी छोड़कर बाहर आकर जो फील्ड में जाकर आपको काम करना होगा। और फील्ड में अगर आगे आप काम करते तो आपको नजर आता कि पहले आपको इस रोड की व्यवस्था जरूरी थी, या आपने जो रिकारपेटिंग आपने की है, 2-3 रोड आपने बनाए हैं, उनकी जरूरत थी। ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं अधिकारियों तक अगर ये खबर पहुंचती है तो उनको ध्यान देना चाहिए कि करीबन जो व्यवस्थाएं हैं उनको समय रहते ठीक कर लिया जाए, क्योंकि 2 महीने का जो 1.5 महीने की मियाद दी गई थी रोड सही करने के लिए, उसको आज करीबन 2 महीने हो चुके हैं, क्योंकि 10 अप्रैल की बात थी और आज जो है 10 जून हो चुकी है। 2 महीने बाद भी अगर 10% की बात की जाए तो 10% रोड भी बनकर तैयार नहीं हुए हैं।